वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 मार्च 2025 और 7 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। जो ओरल हेल्थ है उसके प्रति जागरूक करने के लिए और उसके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया। ये 1 मार्च को मनाए गए हैं। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। इस बार के विश्व वन्यजीव दिवस की थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर अमेरिका उभरा है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा HNIs हैं, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जापान है और चौथे नंबर पे अपना देश भारत है। भारत वैश्विक धन केंद्र के मामले में चौथे नंबर पे है। इंडिया में जो HNIs यानी कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये पिछले साल 80,686 थे, जो अब बढ़कर 85,698 हो गए, यानी कि 6% की भारत में वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है और चौथे नंबर पे अपना देश भारत है। अब अमेरिका टॉप पर है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? JD वैंस। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल अमेरिकी रक्षा एजेंसी FBI के निदेशक बने और FBI के ही उप निदेशक बने हैं डैन बोंगिनो। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गबार्ड को अमेरिका की खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने अभी महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, आपको पता है अमेरिका ने खुद को WHO से बाहर कर लिया है, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया है और अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अच्छा, आपको याद है गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में मैंने कुछ बताया था। गूगल मैप पर अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। अच्छा, अभी अमेरिका के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भारत आए थे, उनका नाम याद है? जैक सुलिवन। मैंने आपको बताया था जैक सुलिवन अमेरिका के NSA हैं जो भारत आए थे। अच्छा, अमेरिका ने एक पक्षी को अपना राष्ट्र पक्षी बनाया, उसका नाम पता है क्या है? वाल्ड ईगल। वाल्ड ईगल को अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो अजीत रत्नाकर जोशी को RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं अजीत रत्नाकर जोशी।
और इन्हीं को आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, आरबीआई की बात आ गई है तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। आरबीआई के जो 25वें नंबर के गवर्नर थे वो कौन थे? शक्तिकांत दास। वो अब प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं। और जब भी मैं आपको बताता हूं कि दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं तो माइंड में तुरंत आना चाहिए कि पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? पीके मिश्रा पहले नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे बनाया है? अजीत रत्नाकर जोशी को। अच्छा, एसबीआई लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी सीईओ नियुक्त किया। एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया। व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजयी श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया और मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदावरी सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गोदावरी सिंह ये एक कास्ट शिल्पकार थे, यानी कि ये लकड़ी से खिलौने बनाते थे। इन्होंने लकड़ी से खिलौने बनाने की प्रथा को बनारस की गलियों से निकालकर देश दुनिया में फैलाया। ये लकड़ी से बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाते थे। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो कौन थे ये एक लकड़ी के शिल्पकार थे, कास्ट शिल्पकार। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे गोदावरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी उत्तराखंड गए और उत्तराखंड के हरसिल में एक ट्रैक और बाइक रैली की हरी झंडी दिखाकर इनकी शुरुआत की। उसके बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद मुखवा में माँ गंगा के शीतकालीन धाम में पूजा अर्चना की। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी की अभी ये उत्तराखंड यात्रा हुई है। तो उत्तराखंड को मैप में देखो, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा। एक्चुअल में ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये अभी उत्तराखंड के देहरादून में हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल थी उसका नाम क्या रखा गया था? तेजस्विनी। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन ये देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। अच्छा, उत्तराखंड सुनते ही अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो माइंड में आना चाहिए। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी एक लोक पर्व मनाया गया था, उसका नाम क्या है? इगास बग्वाल। कौन है? इगास बग्वाल। अच्छा, उत्तराखंड में है एम्स ऋषिकेश और एम्स ऋषिकेश में एक हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। उसका नाम बताया था मैंने आपको, क्या नाम है? संजीवनी। संजीवनी नाम की हेली एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में शुरू की गई। और उत्तराखंड में जोशीमठ भी तो है। जोशीमठ का नाम बदल दिया गया है। जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में जेम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है। ये किस राज्य में है? तो गोविंदपुर घाट से हेमकुंड साहिब जी ये एक रोपवे प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में है और इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है? तो ये चाइना ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। चाइना ने अपना जो सैन्य खर्च है उसमें 7.2% की वृद्धि कर दी है। और आपको पता है चाइना का अब जो रक्षा बजट है ये भारत से 3 गुना हो गया है। भारत का जितना रक्षा बजट है उसका 3 गुना हो गया है चाइना का रक्षा बजट। लेकिन ये अमेरिका के रक्षा बजट से अभी बहुत कम है, लगभग लगभग 1/4 है। तो अमेरिका का रक्षा बजट सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है और चौथे नंबर पर है अपना देश भारत। अब चाइना ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की। तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे जिनपिंग। कौन है? जे जिनपिंग। अच्छा, 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकल गया। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक की जो पदक तालिका थी उसमें चाइना टॉप पर था क्योंकि चाइना ने 220 मेडल जीते थे। ध्यान रखना, पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में चाइना टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो अभी 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा को अभी कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। ये हैं डॉक्टर अंजू राठी राणा। ये भारतीय विधिक सेवा की अधिकारी हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर माधवन कुट्टे को केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में मैमून आलम को नियुक्त किया गया। के वाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया और BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये अभी 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो, आय प्रमाण पत्र बनवाते हो, इस टाइप के जब ये सर्टिफिकेट आप बनवाते हो तो एक शुल्क लगता है, एक फीस लगती है गवर्नमेंट की। उस फीस को अब महाराष्ट्र ने माफ कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने माफ किया है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, मुंबई के पबई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मांगी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। वरिष्ठ IPS रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया। भारत की GDP में महाराष्ट्र की जो हिस्सेदारी है ये 15% से घटकर 13.3% रह गई है और गुजरात की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा और महाराष्ट्र सरकार ने लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है,
कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो मुशफिकुर रहीम ये बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी केरल के मुख्यमंत्री डॉक्टर पिनरई विजयन ने एक उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा के अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। नयनामृत 2.0, इसमें क्या होगा, आंख से जुड़ी हुई जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका इनिशियल स्टेज में पता लगाया जाएगा। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलापुझा में आयोजित किया गया। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्योहार मनाया जाता है और सबसे फेमस ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई? तो अभी अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत और बांग्लादेश की नदियों के बीच की जो समीक्षा बैठक है ये संयुक्त नदी आयोग के द्वारा होती है और ये 86वीं बैठक अभी कोलकाता में हुई है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। एक्चुअल में बांग्लादेश में अभी इंटरिम सरकार है और इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये याद रखना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति। अच्छा, बांग्लादेश के छात्रों ने अभी एक नई पार्टी बनाई है, जातीय नागरिक पार्टी। जो बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था, जिस विद्रोह के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ा था, वो विद्रोह का नेतृत्व एक छात्रों के ग्रुप ने किया था। उसी छात्रों के ग्रुप ने एक नई पार्टी बना ली है जिसका नाम है जातीय नागरिक पार्टी। अच्छा, भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सुहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की? तो ये उत्तराखंड ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये PDF मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए।
अच्छा, ये फरवरी के 4th वीक का वीडियो है, ये 3rd वीक का है। ये सारे वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ, और गुरुग्राम सुन के कुछ याद आता है? ब्लैंकेट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की थी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल दिया है। इसका नाम बदल के वरुण सागर झील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। अच्छा, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। एसबीआई कार्ड्स ने सलेला पांडे को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रहे। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी तो अपनी एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट। अच्छा, असम में जुमोयर विनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।